आज हमारे बीच में जो चेहरा उपस्थित है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। यह चेहरा भारत नहीं पूरे विश्व भर में यह अपनी सेवाओं के माध्यम से जाना जाता है। आज हमारे बीच में जो गेस्ट आए हैं पंडित आलोक आचार्य, इनको कई अवार्डों से सम्मानित किया गया है। ज्योतिष रत्न और ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष भागीरथ और ज्योतिष के विधाओं में यह केपी विधा, अंक ज्योतिष और वास्तु विधा, नाड़ी ज्योतिष में यह पारंगत है। इनका 27 साल का अनुभव है और यह अपने कार्यों से जाने जाते हैं कि यह जिस व्यक्ति के कार्य करते हैं उनको यह रिजल्ट देने में 100% इनका रिजल्ट माना जाता है। आइए आगे हम मिलते हैं अपने मुख्य अतिथि आलोक जी आचार्य से। नमस्कार। जैसा रवि जी ने बताया कि मेरा नाम आलोक आचार्य है और मैं इस विधा के अंदर पिछले 25-26 सालों से इसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ। एक चीज़ मैं आप सबको इस चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी ज्योतिषी नहीं बनाना चाहता हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता है, यानी कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसके माध्यम से आप ज्योतिष के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। और इसमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, हर व्यक्ति को अपना भविष्य जानने की बड़ी इच्छा होती है कि भाई मेरे आगे क्या होगा, क्या होने वाला है आगे। तो ये एक ऐसी विधा है जो आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती है। आप देखिए, चूँकि आज मंगलवार है तो हमने मंगलवार को एक विषय चुना है और वो है मंगल ग्रह का ही। क्योंकि देखिए, ज्योतिष के अंदर अपने 9 ग्रह माने जाते हैं। 2 छाया ग्रह हैं, केतु और राहु। इनको अगर छोड़ देते तो फिर 7 ग्रह होते हैं। हर ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी प्रकार से मंगल की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मंगल जो होता है उसकी 2 राशियाँ होती हैं आपकी, एक होती है मेष राशि, एक होती है इसकी वृश्चिक राशि। तो 2 राशियों का स्वामी होता है मंगल। अब अगर अपन काल पुरुष की कुंडली को चेक करें तो मंगल लग्न का स्वामी होगा और एक अष्टम भाव का स्वामी हो गया। अब इन दोनों राशियों के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, एक होता है आपका विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो देखिए, एक ही व्यक्ति जिस राशि में जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि सबके नीचे एक ही कभी नहीं होती। उसका रीज़न क्या होता है कि सबके नक्षत्र अलग अलग होते हैं। सपोज अगर ये क्या कहते हैं मेष राशि के अंदर मंगल अगर 20 डिग्री पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब भरणी नक्षत्र के अंदर होगा, यानी वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा, तो उसका प्रभाव अलग होगा। इसी प्रकार से इसके मंगल के 3 वो हैं नक्षत्र, एक है मृगशिरा, एक इसका चित्रा और एक है धनिष्ठा। ये तीनों नक्षत्र जो है इसकी 6 राशियों के अंदर आते हैं। मतलब एक राशि में 2 आएंगे, जैसे भरणी नक्षत्र है तो वृष राशि में भी होगा और मिथुन राशि में भी होगा। इसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र जो है कन्या में भी होगा और तुला में भी होगा, और धनिष्ठा जो नक्षत्र जो है वो आपके मकर राशि में होगा, कुंभ राशि में भी होगा। अब मंगल जो होता है ना, वो होता है आपका उच्च का होता है मकर राशि के अंदर, और नीच राशि इसकी नीच राशि होती है कर्क। हालांकि कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, लेकिन उसमें भी ये नीच का ग्रह माना जाता है। अब मंगल देखिए, ये पराक्रम का मतलब पराक्रम इससे देखा जाता है मंगल से, पराक्रम का कारक ग्रह मंगल को माना जाएगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और जैसे कि मंगल 9 ग्रहों में शायद तक सेनापति का कुछ रोल अदा करता है, और इसमें मंगल को मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर मंगल उच्च और नीच में क्या ऐसा विशेष परिवर्तन आता है जिससे जीवन में इतना परिवर्तन, जीवन में क्या परिवर्तन उसमें देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बड़ा सही सवाल किया है। मंगल जो है, सबसे पहले तो अपन ये जिक्र करते हैं कि मंगल उच्च का और नीच का क्या प्रभाव रहेगा आपको। देखिए, मंगल अगर कर्क राशि में है तो जनरली क्या होता है कि एक तो स्त्रियों के चार्ट में अगर बता रहा हूँ मैं आपको, तो क्या उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी उसकी। सेकंड क्या आएगा, वो संभवतः उसकी अपनी मदर से नहीं बनेगी, उसकी माता से उसके वैचारिक मतभेद होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ये इसके 2 रीज़न। सेकंड, अगर मंगल अगर आपको उच्च का है और मंगल उच्च का होता है मकर राशि के अंदर, अब अपने को एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि भाई लग्न क्या है, लग्न के हिसाब से वो भाव कहाँ पड़ रहा है। तो अगर सपोज 10वें भाव अगर अपन कालपुरुषी कुंडली से देखते हैं तो कर्म भाव में पड़ता है वो, उसमें अगर मंगल होगा तो वो आपको राजनीति के क्षेत्र में भी ले जाएगा, आपको आपकी तरक्की भी करेगा वो आपको। आप मतलब अपने बाहुबल के माध्यम से भी आप अपने धनार्जन कर सकते हैं। साथ में अगर सूर्य भी हो गया तो और भी सोने में सुहागा, मतलब वो व्यक्ति बाहुबली की श्रेणी में आ जाता है। अगर मंगल, वही मंगल अगर आपके 8th हाउस में आ गया तो वो क्या करेगा, आपका ऑपरेशन करवा देगा आपको।
ऑपरेशन का किसा कराएगा, वो फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, साथ में केतु हुआ तो 99% चांस रहते हैं कि वो ऑपरेशन करवाएगा। मतलब मंगल के शुभ परिणाम में अगर देखा जाए तो वो बलवान करके आपको राजनीति क्षेत्र में या सेना नायक के क्षेत्र में बिल्कुल। या कोई ऐसे क्षेत्रों में वो आपको सफलता दिलाएगा। जी, जी। और उसके नेगेटिव इफेक्ट देखें तो कई रोग दे देगा, जमीन जायदाद से परेशान कर देगा, जी, माता से स्वास्थ्य और इस तरह की समस्या दे देगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपने कि मंगल यदि उच्च का होता है तो जीवन में क्या क्या लाभ दे देता है, और वो नीच का होगा तो क्या क्या वो आपके स्वास्थ्य संबंधित और क्या क्या हानियां दे सकता है। तो इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब इसमें क्या होगा, अपन कर रही है 2 राशियों का जिक्र कर रहे हैं अपन, हाँ उच्च जी। का और नीच का, यानी कि कर्क का और मकर का। हाँ जी। कुछ चीजें तो मैंने आपको इसमें बता दी इसके अंदर, लेकिन मकर अगर उच्च का हुआ तो आपको इससे भी लाभ देगा, वो आपको संपत्ति से, प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ देगा। आप देखिएगा पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर में जाने वाले व्यक्ति का बलवान होता है मंगल हमेशा। जितने भी खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, इनके चार्ट में भी आप चेक करिएगा कभी भी, आपको उनका मंगल हमेशा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा आपको। क्योंकि देखो कर्क राशि में क्या होता है कि कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, अब मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व का ग्रह अगर जल तत्व की राशि में चला जाएगा तो स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। बहुत यानी कि वो व्यक्ति जो है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि माता से उसके मतभेद हो सकते हैं। सेकंड देखो हार्ट करने की प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है, क्योंकि मंगल आपके मेरु रज्जु और ब्लड का भी कारक है आपका। तो अगर वो नीच का हुआ तो आपको ये रोग भी दे सकता है, श्वास संबंधी, हृदय संबंधी रोग, तो इनसे आपको बचना चाहिए। और मंगल की एक चीज और है, मंगल अगर आपके कन्या राशि में या तुला राशि में हुआ, तो कन्या राशि में हुआ तो आपको इंटेस्टाइन संबंधी दिक्कत देगा वो। कई आपको आपने सुना होगा ना कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में हाँ जी। प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट करता है वो। तो ये चीज रीजन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर साथ में राहु हुआ तो ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती है। मैं एक और ये जानना चाह रहा हूँ कि मंगल किस किस का कारक है, और मंगल से अपन और क्या क्या देख सकते हैं। जैसे कारक अगर आप शायद तक ब्लड का भी कुछ कारक है, जी बिल्कुल। और कोई पराक्रम या अपनी ताकत का, जैसे आपने बताया कि ये फौज में, और ये तो मतलब ये ताकत का कारक हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने बल, तो और क्या क्या कारक है, और इससे अपन अपने जीवन में किस प्रकार इसको लेकर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जी जी, देखिए मंगल आपके छोटे भाई का भी कारक है। तो मंगल के साथ अगर सपोज केतु है आपके चार्ट के अंदर, किसी के भी चार्ट में, तो आप देखिएगा कि या तो उसके कोई ब्रदर होगा नहीं, और अगर उसका कोई भाई हुआ तो संभवतया ऐसे चांस बनते हैं कि उसके सामने भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा होने के चांस कम होते हैं। Awesome. तो ये चीज़ ऐसी है। अच्छा सेकंड क्या है, मंगल के साथ अगर केतु हुआ तो आपके दांतों में भी प्रॉब्लम रहेगी। ये आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के दांत ऊपर टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, या गैप होता है, वो भी मंगल के कारण होता है इसके अंदर। तो मंगल केतु ऐसा रिलेशन है कि ये कहीं ना कहीं जिस भाव में बैठा होगा ना, तो उस भाव से संबंधित अंग पे आपको पीड़ा दे सकता है ना। छोटा भाई से तो मैंने आपको विजन बता ही दिया, उसके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। भाई या भाई नहीं होगा उसके, कई आपने देखा होगा इनके घर में लड़कियां होती हैं, उनके चार्ट में देखो फादर मदर के आपको जनरली ये कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको मंगल के तो साथ में। अच्छा, बहुत सुंदर। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मंगल अगर राजनीति क्षेत्र में सफलता दिलाता है, तो ऐसा मंगल क्या 10वें भाव में ही सफलता दिलाएगा, या कोई ऐसे और कोई पर्टिकुलर भाव है? दूसरा, अगर आपने जैसे बताया कि भूमि का भी कारक है, तो क्या मंगल को पावरफुल करके वह व्यक्ति जो भूमि प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वो जीवन में भूमि प्राप्त का सुख भी प्राप्त कर सकता है क्या? जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें एक चीज़ है कि मंगल जरूरी नहीं है कि 10वें भाव में आपको दे। ये तो मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको 10वें भाव बताया, क्योंकि वहाँ उसकी उच्च राशि होती है। अब वो अलग अलग लग्न में वो राशि कहीं भी बैठ सकती है आपकी। अगर लग्न में भी हुआ, यानी कि देखो स्वराशि में हुआ तो मंगल स्ट्रॉन्ग रहेगा। मंगल अगर 10वें भाव में तो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो। मंगल अगर बृहस्पति की राशि में हुआ, यानी कि धनु राशि में हुआ, मीन राशि में हुआ, तो भी वो स्ट्रॉन्ग होगा अपने, क्योंकि मित्र राशि के अंदर है वो। लेकिन इसको अगर अपन डिटेल में और जाएँ इसको देखने के लिए, तो इसके अंदर षड्बल और एक इसका नवांश, ये भी बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, लग्न में तो अपने को बहुत मजबूत दिख रहा है मंगल, लेकिन हम देखते हैं तो षड्बल में भी कि वो या नवांश में कमजोर पड़ जाता है वो। तो जब भी हम किसी भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं कुछ डेप्थ में जाकर के, तो मंगल को
इन सब मतलब दृष्टियों से भी देखना बहुत आवश्यक होता है। बहुत अच्छा आपका अनुभव। मंगल, जैसे कि अभी विवाह सुख के लिए भी मंगल को देखा जाता है, जी, तो जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी के इस समय में जो मांगलिक है ऐसा कुछ बताते हैं और उनका विवाह, काफ़ी माँ बाप परेशान होते हैं कि मांगलिक है उससे विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल के हमारे जी, जी। दर्शकों को बताइए कि बिल्कुल। ये किस प्रकार मांगलिक होते हैं और ये क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें होती है और जीवन में यह विवाहों को देरी क्यों करता है, और विवाह को अच्छा बनाने के लिए अपन ऐसा क्या उपाय करें कि वह जीवन में विवाह उसका हो सके और विवाह जीवन उसका उन्नत और अच्छा बना रहे। जी, जी। देखिए, मंगल के बारे में वैसे मैं जनरली बताऊँ तो काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। मंगल अगर देखो पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, इन राशियों, इन भावों के अंदर अगर मंगल है तो वो भले लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में, उसको मांगलिक कहते हैं। लेकिन लड़कियों की कुंडली में का दूसरा और पाँचवां भाव भी उसमें माना जाता है कि अगर इसमें भी मंगल हुआ तो वो लड़की मांगलिक होगी। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इनकी शादी विलम्ब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो इन भावों में मंगल होगा, वो व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सो कहते हैं ना, अलर्ट रहने वाला, एक्टिव होगा वो आदमी। प्लेयर, खेल में भी एक्टिव हो सकता है वो व्यक्ति वो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उस व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये मंगल। सेकंड ये कि अब ये जितने भी भाव हैं जो बताया आपको, 1 4 6 1 4 7 8 और 12, ये गृहस्थ सुख के भाव माने जाते हैं। तो अगर इसमें मंगल बैठेगा तो मानते हैं कि साहब ये इसकी दिक्कत आएगी। अब स्त्री के चार्ट में क्या होता है कि मंगल जो है अपने पति का कारक भी माना जाता है। तो मंगल अगर सपोज राहु से पीड़ित है ना, तो उस लड़की को इजीली लड़के पसंद नहीं आएंगे उसको। मतलब वो काफ़ी देखेगी, बातचीत करेगी, उसके कई बार जाकर को कुछ चीज़ समझ में आती है उसके, यानी उसी भाव में विलम्ब भी कर देता है मंगल। इस वजह से विलम्ब हो जाता है कई बार मंगल की वजह से आपकी। और दूसरा क्या चीज़ थी कि इसके अंदर की मांगलिक होना, हम क्या करते हैं, अगर मैं मांगलिक हूँ या कोई भी व्यक्ति मांगलिक है तो हम कोशिश करेंगे भाई इसको मांगलिक की वर प्राप्त हो इसकी। सही तो उसमें क्या होता है कि मंगल जो है ना आदमी थोड़ा अग्रेसिव बना देता है। तो कई केसेस में आप देखना कि दोनों के मंगल है तो दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन साथ रहते हैं। और कई ऐसी शादियां भी हमने देखी हैं जो लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं, उनमें भी शादी वो आराम से चल रही है, सक्सेसफुल चल रही है। तो इसमें क्या है कि लड़की की कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए। मंगल अगर केतु के साथ हो, मंगल अगर शनि के साथ हो, मंगल अगर राहु के साथ हो, तो ये कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिस वजह से मंगल शुक्र केतु हो तो आप निश्चित मान के चलना साथ में कि विवाह टूटने की सबसे ज़्यादा संभावना बन जाती है इसके अंदर। और इसमें एक चीज़ और है, मंगल साथ ही नहीं हो केतु के, मंगल अगर केतु के नक्षत्र में भी हो तो भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बहुत बारीकी की चीज़ है। बहुत सुंदर जानकारी। जैसा कि आपने मंगल का बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, मंगल बल का कारक है, भूमि का कारक है और मंगल नेटवर्क क्षमता देता है। मंगल की अगर आपने जिस प्रकार बताया कि इससे व्यक्ति लीडरशिप करते हैं या फौज में होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए यह अग्रणी स्थान पर रहते हैं, तो मंगल काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी कई आपने बताए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मंगल जैसा पावरफुल ग्रह जो कि सेनापति का रोल अदा करता है, यह कई गंभीर बीमारियों को भी देता है, तो कुछ ऐसी बीमारियों की जानकारी दें जो मंगल जनित हो और मंगल क्षेत्र में आती हो, और अपन फिर उसके बाद उसके उपाय के बारे में भी अपन जानेंगे। तो मेरे को अगर मंगल संबंधित या मंगल के कुछ योग से कुछ अच्छे योग बनते हैं और कुछ अच्छे से कुछ बड़े नकारात्मक प्रभाव देने वाले योग बनते हैं, तो कुछ जानकारी आप ऐसी दें जिससे कि हमारे जो देखने वाले को अच्छा लाभ हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, मंगल जैसे मैंने बताया सभी ग्रह अपनी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, मंगल का भी अपना महत्व है। मंगल जो है देखिए सर्जरी का मेन कारक है। मंगल और सूर्य सर्जरी करवा देते हैं, ऑपरेशन। अगर जैसे किसी के पंचम भाव में, किसी स्त्री के पंचम भाव में अगर मंगल सूर्य साथ बैठे हैं, या सपोज मंगल ही बैठा है सूर्य की दृष्टि है, तो उसका जो संतान पैदा होगी वो सिजेरियन से होगी, मतलब ऑपरेशन के द्वारा उसकी संतान पैदा होगी। मंगल अगर चंद्र के साथ है और पीड़ित है तो ये ध्यान रखिएगा कि स्त्री के ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो सकता है। मंगल और चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को यूरिन से संबंधित दिक्कत होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा। और यही स्थिति अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा अष्टम भाव में होगा, तो उसके टेस्टिस में कैंसर या टेस्टिस में पानी भर जाना
ये बड़ी कॉमन चीज़ देखी गई है इसके अंदर। तो ये इसकी जनरल इसकी इन्फॉर्मेशन है। सेकंड क्या है कि सपोज मंगल अगर बुध के साथ बैठ जाता है, हम्म, तो मंगल बुध के साथ बैठे तो आपकी स्टडी यानी पढ़ाई में रुकावट जरूर देगा वो आपको, पढ़ाई में रुकावट दे सकता है। मंगल अगर शनि के साथ बैठा हुआ है तो आप देखिएगा कई केसेस के अंदर, ये 100% नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से केसेस के अंदर आपका घर रेलवे लाइन के पास, किसी फ्लाईओवर के पास, या घर के बाहर आपके वो लगे रहते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा आपका, या घर आपका ऊंचाई पे होगा या नीचाई पे होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी मंगल और शनि के साथ। जहाँ तक रोग का सवाल है तो रोग में तो ये जनरली अगर अपन जो देखते हैं तो अगर इसका प्रभाव है तो सर्जरी तो आपके निश्चित करवाई जाएगी। और अगर ये उसमें है, क्या कहते हैं, मेष राशि के अंदर और अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपके सिर में चोट लगने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो जिसके भी मंगल अगर वीक है तो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसमें जनरली मैंने देखा है कि एक तो हनुमान अष्टक का पाठ, बहुत सुंदर। हनुमान अष्टक का पाठ करने से, नियमित पाठ करने से इसके दोष दूर होते हैं। हनुमान चालीसा भी आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि इसके रत्न में है आपके मूंगा, वाइट मूंगा भी आता है और एक इसका रेड भी आता है और एक इसका ऑरेंज मूंगा भी आता है। तो तीनों के कलर के हिसाब से जनरली सारे ओवल शेप में आते हैं, जिनको कि मेरे हिसाब से मंगलवार को या जिस दिन इनका नक्षत्र हो उस दिन आप इसको पहन सकते हो। सुबह सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर चांदी के अंदर, और इसको अनामिका उंगली में पहना जाता है। ठीक है। तो ये इसकी जनरल रेमेडीज़ है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, देखो रेमेडीज़ में अपन मंत्रोच्चारण भी करते हैं और दान भी करते हैं। बहुत सुंदर। तो दान कब करना चाहिए और उसका रत्न कब पहनने चाहिए? जैसा यूँ कहते हैं कि अगर मंगल उच्च का हो तो शायद तक दान नहीं करना चाहिए, यस, या मंगल नीच का हो उस समय कुछ दान करने चाहिए, तो इस पर कुछ प्रकाश डाल के आप बताएं। देखिए, मंगल अगर आपका उच्च का है और वर्क नहीं कर पा रहा है, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप उस चीज़ का दान तो आपको नहीं करना चाहिए। अब मंगल, जैसे हमने बताया कि आपको मंगल के अगर आप मंत्रोच्चारण करो उसका, या ये जो पाठ बताएं इसको, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। मंगल अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और उसमें उसके बाद आपको परिणाम आपको चाहिए मंगल से लेने, तो जरूर निश्चित रूप से आप उसको मंगल का आप दान कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है कि आपको उसके जो पाठ है, जो मैंने बताया आपको, हनुमान अष्टक का पाठ, ये बहुत ही प्रभावशाली पाठ है इसका। आप करो इसको, आप निश्चित रूप से इसके जो भी मतलब इससे अफेक्टेड है उसको करना चाहिए और उसका निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है उसको। जैसा कि मैंने देखा था कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर मंगल यंत्र लगाया हुआ है। जी जी जी। तो वो क्या कारण होता है कि वो मंगल यंत्र आपको गाड़ी में स्थापित करना, ऐसा क्या कारण होता है उसका? देखिए, मंगल भी है ना, जैसे मैंने बताया सर्जरी का कारक है, तो मंगल क्या है, दुर्घटना का भी कारक है। मंगल के साथ शनि केतु कॉम्बिनेशन बैठ रहा है आपके अंदर, तो दुर्घटना भी करवा सकता है आपको। तो वो क्या होता है कि दुर्घटना नाशक यंत्र एक वो आप लगा सकते हो। और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी अपने मंगल यंत्र अपने पूजा स्थल पे स्थापित करते हैं वो लोग भी। लाल कपड़ा बिछा करके, त्रिकोणीय शेप में आता है तांबे के उसके अंदर, ये उसको आप स्थापित कर सकते हो उसके अंदर। हाँ, एक उपाय इसमें रह गया था, वो था आपको मांगलिक लड़की लड़का हो तो क्या उपाय करना चाहिए उसके अंदर। हाँ जी। तो उसके अंदर देखिए, वैसे तो आपको बहुत सारे इसके उपाय मिल जाएंगे देखने को, लेकिन क्या है कि एक मंगलनाथ का मंदिर भी है आपके उज्जैन के अंदर, वहाँ पे भी जाकर के पूजा करवाते हैं वो। और जनरल वे में अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर मंगल दोष है तो एक तांबे के कलश के अंदर लाल दाल आती है आपकी मसूर की दाल उसमें आपने रखी, उसके ऊपर लाल कपड़े से आपने उसको बांधा उसको, और आप उसको किसी भी हनुमान जी के मंदिर के अंदर मंगलवार के दिन जाकर के आप उसको वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, दान दे सकते हैं, और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो है कि जो भी दोष इससे उत्पन्न हुए हैं वो दूर हों और हमारा जीवन सुखी रहे, ये भी कर सकते हैं। और कई केसेस के अंदर क्या होता है कि एक घट विवाह करने का भी सलाह देते हैं कि आप घट विवाह कर लो, या आप घड़े से विवाह कर लो, या शमी के वृक्ष से विवाह कर लो, तो ये माना जाता है कि ये मंगल दोष जो है वो ट्रांसफर हो गया। पर वो उसी केस में किया जाता है जब मांगलिक होने के बाद किसी नॉन मांगलिक से मैरिज करने में, दोनों ही मांगलिक हैं तो मेरे हिसाब से इसकी जरूरत बहुत ही सुंदर। ये तो अविवाहितों के लिए वरदान दे दिया है कि मंगल की यदि अगर आपको मंगल संबंधित दिक्कतें आपको विवाह में परेशान कर रही है तो आप एक तांबे के लोटे में लाल कलर की दाल जो
उसको लाल कपड़े में बांधकर अगर आप हनुमान मंदिर में प्रार्थना करके रख देते हैं तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। और दूसरा आपने जो प्रयोग बताया कि अर्क विवाह, कुंभ विवाह, इस तरीके के विवाह आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखाकर पंडित जी से ले सकते हैं। पंडित जी का नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई देगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें। मंगल किस प्रकार अपने जीवन में उन्नत बनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, और जीवन में जो असफलताएं आपके जीवन में आ रही है उनको आपको किस प्रकार एक छोटे से उपाय से आपके जीवन को उन्नत बना सकता है। मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि ये जो मंगल ग्रह है और मंगल संबंधी जो यंत्र है और मंगल से रत्न है, ये किस नक्षत्र में अपन पहने तो अपन को ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, और कौन से मंत्र, जैसे कि अपन मंगल के वैदिक मंत्र को किस मंत्र से अपन उसका जप किया जाए तो उससे अपन को सफलता प्राप्त होगी। यह स्क्रीन पे मैं आपको यह मंत्र भी दे दूंगा ताकि आपके जीवन में मंगल संबंधित दुष्प्रभाव कुछ ना रहे और जीवन उन्नत बनता, अच्छा बनता चला जाए। मैं पंडित से आग्रह करूंगा कि अगर मंगल संबंधित कोई भी कार्य अगर आपसे करवाया जाए तो आपसे किस माध्यम से आपसे कनेक्ट कर सकता है। जी देखिए मंगल के लिए जैसे मैंने बताया, वो मंत्र अगर उच्चारण करना मांगलिक है तो ये उपाय तो है ही है। इसके अलावा एक मंत्र है इसका, ओम अंगारकाय नमः। जैसे ओम अंगारकाय नमः हो गया, आप मंगली दोष को दूर करने के लिए इसके निश्चित 11,000 17,000 पाठ किए जाते हैं, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको संकल्प लेके करनी है। पर मतलब जो भी व्यक्ति कर रहा है, आप जिसी से भी करवाना चाहते हैं, आप उसको संकल्प दीजिए कि भाई ये मैं क्यों करने जा रहा हूँ या मैं क्यों करने जा रही हूँ। वो करने के पश्चात ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपको। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जब भी कोई भी मंगल का उपाय करें। अब देखिए मंगल के तांत्रिक मंत्र भी आते हैं, बीज मंत्र भी आते हैं, तो कौन सा अपने को करना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक मंत्र तो ये तांत्रिक लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अपने को वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का ही इसका उपाय करना चाहिए, और वो मंत्र आपको अभी इसमें नीचे फ्लैश कर दिए जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हो इजीली। और जहाँ तक इसका रत्न का सवाल है, रत्न आपको बता दिए, क्योंकि देखो कई केसेस में देखा है मैं, कई को पहना, जैसे सपोज आपने किसी को, उसकी राशि मेष है, मंगल पीड़ित है, और हमने उसको मूंगा पहना दिया उसको। अब क्या होता है कई केस में उसको पहनाते ही उसके सिर में दर्द, बुखार आना, ऐसे कई चीज़ें उसको आपको देखने को मिलेंगी उसको। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ये सूट नहीं करेगा। ये तो हो सकता है अपन इसको वाइट मूंगा पहनाएं तो शायद ज़्यादा सूट करेगा उसको। तो वाइट मूंगा के शांत प्रकृति का, वाइट चीज़ शांति के होती है ना, अपन झंडा फहराते हैं शुद्ध के अंदर, क्या हम शांत हो गए, हमको झगड़ा नहीं करना। तो वो अगर वाइट मूंगा पहनाओगे आप उसमें, वो रोगों से भी आपकी रक्षा करेगा, और आपको ये जो इफेक्ट दिखने को मिलता है नेगेटिव, वो आपको नहीं मिलेंगे आपको। और पहनने का दिन इसका मंगलवार ही होता है, क्योंकि देखिए मंगलवार को क्या होता है, अपन होरा देखते हैं सुबह। तो मंगलवार को सुबह सूर्योदय से 1 घंटे तक मंगल की ही होरा होती है, तो उस समय अपन इसको पहन सकते हैं। हालांकि होरा फिर रिपीट होती है दोपहर के अंदर ही, लेकिन शेष समय सुबह का होता है। दूसरा क्या है कि जिस दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हो, मृगशिरा में हो, चित्रा में हो या धनिष्ठा में हो, उस दिन भी हम पहन सकते हैं, भले उस दिन बाहर कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपने को मंगल का नक्षत्र मिल रहा है अपने। बहुत सुंदर, तो दोनों श्रेष्ठ है अपने लिए। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं वापस आपसे आशा करूंगा कि आप ऐसी जानकारी हमारे देखने वालों को देते रहें। और इसी के साथ हम सभी से अलविदा लेते हैं। जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।